के अपने चैनल जीएस विद दीपक में सभी भाई बहनों का स्वागत है। आज हम नवीन सर का प्रैक्टिस सेट थर्ड लेकर आई है, जिसका पहला क्वेश्चन है कुषाण शासक कनिष्क का राज्य अभिषेक किस सन में हुआ। तो इसका राइट आंसर है 78 एडी में। कनिष्क का शासन 78 एडी से 110 एडी तक चला और 78 एडी से ही आपका शक संवत शुरू हुआ। विक्रम संवत 57 बीसी में शुरू हुआ। शक संवत और विक्रम संवत के बीच का जो डिफरेंस है वो 135 वर्षों का है। गुप्त वंश 319 एडी में शुरू हुआ। कनिष्क ने कौन सा धर्म अपनाया? बौद्ध धर्म की महायान शाखा को अपनाया। कनिष्क ने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। इनके दरबारी कवि कौन थे? चरक, नागार्जुन, अशोक घोष, वसुमित्र। नागा अर्जुन को भारत का आइंस्टीन कहते हैं। नागा अर्जुन की बुक कौन सी है? प्रज्ञा पारमिता सूत्र। क्वेश्चन नंबर 2 है वंश और राजधानी। चालुक्य वंश की राजधानी बादामी है। पल्लव की कांचीपुरम। हर्ष की राजधानी कन्नौज। पांड्य की मदुरई। काकतीय वंश की वारंगल और कादम्ब की वनवासी। क्वेश्चन नंबर 3 है चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर है वातापी। इनके संस्थापक कौन थे चालुक्य वंश के? पुलकेशिन प्रथम। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्न गुप्त शासकों में कौन सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला था? तो इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र समुद्रगुप्त, जिनका शासन 335 से 380 तक चला, कुल 45 वर्षों तक का। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। समुद्रगुप्त ने 9 उत्तर के और 12 दक्षिण के राजाओं को हराया था। भारत का नेपोलियन किसने कहा? विंसेंट स्मिथ ने कहा। समुद्रगुप्त का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्होंने 380 से 414 एडी तक शासन किया। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक श्रीगुप्त के बाद गद्दी पर घटोत्कच बैठे, उसके बाद में चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जिसका शासन 319 से 335 एडी तक रहा। भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? गुप्त काल को। क्वेश्चन नंबर 5 है किस गुप्त वंश को पहली बार अभिलेख जारी करने का दायित्व दिया जाता है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त ने प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के विजय अभियान के बारे में लिखा गया है। दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन। क्वेश्चन नंबर 6 है चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से कौन दलित ज्योतिष से संबंधित है? छपणक। 399 में प्रथम चीनी यात्री फायान भारत आया था, जो 399 से 414 यानी कि टोटल 15 वर्षों तक भारत रहा। अमर सिंह कोषकार का काम करते थे। शंकु वास्तुकला वरुचि व्याकरण से संबंधित थे। बेताल भट्ट जादूगर थे। घटकर पर कूटनीति। धन्वंतरी एक चिकित्सा थे। वराहमिहिर खगोलशास्त्री थे और कालिदास लेखक, जिन्होंने मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक लिखी है। क्वेश्चन नंबर 7 है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण से संबंधित है? इसका राइट आंसर है आर्टिकल 29। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत। क्वेश्चन नंबर 8 है कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समान काम के लिए समान वेतन। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, जो 39D में है। आर्टिकल 39D में है। डीपीएसपी 36 से 51, जो आयरलैंड के संविधान आर्टिकल 45 से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है इनमें से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? मद्य निषेध आर्टिकल 47 में ये भी सम्मिलित है। काम का अधिकार आर्टिकल 41 में ये भी सम्मिलित है। समान कार्य के लिए समान वेतन ये भी सम्मिलित है, लेकिन सूचना का अधिकार सम्मिलित नहीं है। आरटीआई 12 अक्टूबर 2005 में लागू हुआ था, आर्टिकल 19 के 1 में। आरटीई राइट टू एजुकेशन 2009 में आया था, लागू 2010 में होता 86वें संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 है भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन नंबर 11 है कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के बाद में जोड़ा गया है? मुक्त कानूनी सहायता आर्टिकल 39 के ए में। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1970 में, जिसे लघु संविधान भी कहते हैं। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड कब आया था? आर्टिकल 44 में है। क्वेश्चन नंबर 12 है 11वें मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में किस वर्ष में शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर है 2002, 86वें संविधान संशोधन द्वारा। एफडी फंडामेंटल ड्यूटीज और एफवाईपी फाइनेंशियल ईयर प्लान कहाँ से लिया गया है? रसिया से, यानी कि रूस से। 0 से लेकर 6 वर्ष तक बच्चों की शिक्षा आर्टिकल 45 में है। क्वेश्चन नंबर 13 है बांध और नदियाँ। सलाल बांध किस नदी पर है? चिनाब नदी पर। थीन बांध रावी नदी पर। काकरापारा तापी नदी पर। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर। हीराकुंड बांध महानदी पर, जो ओडिशा में है। टिहरी बांध भागीरथी, जो उत्तराखंड में है। श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी पर, जो आंध्र प्रदेश में है। उकई तापी नदी पर, जो गुजरात में है। नापता जाखरी सतलुज नदी पर, जो हिमाचल प्रदेश में है। मैथन बराकर नदी पर, जो झारखंड में है। इडुक्की पेरियार नदी पर, जो केरल में है। राजाघाट
यूपी और मध्य प्रदेश की सीमा पर जो बेतवा नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? गुजरात। सर्वाधिक लंबी तट वाले राज्य GAT, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ये भाई राइट कर लियो, ये 121 नहीं 1214 किलोमीटर है। यहाँ पर 4 का मैं भूल गया था। सबसे कम समुद्री तट गोवा की है 102 किलोमीटर या 106 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के किस भाग में बेरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? अंडमान द्वीप समूह में एकमात्र सक्रिय है। क्वेश्चन नंबर 16 है, शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ है? कावेरी नदी पर। जोग जलप्रपात गोरसप्पा शरावती नदी पर। वट्टापराई पेरियार नदी पर। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर। चित्रकूट भारत का नियाग्रा कहते हैं इंद्रावती नदी पर। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर। गोकक जलप्रपात घाटप्रभा नदी पर। दूधसागर मांडवा नदी पर। चूलिया चंबल नदी पर। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में निम्न झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना है? कुचिकल झरना, जिसकी ऊंचाई 455 मीटर है, जो वराई नदी में है, शिमोगा कर्नाटक में। दूसरा सबसे ऊंचा झरना वारेही पानी झरना उड़ीसा में है, जो बुधबलंगा रिवर पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 है, लोनार झील महाराष्ट्र में है, नक्की झील राजस्थान में है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। पुलिकट झील पर ही श्री हरिकोटा द्वीप है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील, जो ओडिशा में है, पहली रामसर साइट जो 1981 में बनी। मीठे पानी की झील वुलर झील अष्टमुड़ी वेमनाड केरल में है। फुलर झील पीलीभीत यूपी में है। क्वेश्चन नंबर 19, एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा है, यदि वह किनारे की ओर चले तो नाव किनारों से दूर की ओर बढ़ेगी। यहाँ न्यूटन का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, जब ताप में वृद्धि की जाती है तो द्रवों का पृष्ठ तनाव घट जाता है। पृष्ठ तनाव के कारण बूंदों का गोलाकार होना, सुई का जल पर तैरना, कपड़ों का साफ हो जाना पृष्ठ तनाव के कारण होता है। शेविंग ब्रश के बालों का चिपकना। इसका मात्रक न्यूटन बटे मीटर या डाइन पर सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में मुख्यतः किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है जस्ते का। जंग से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? लोहा। क्वेश्चन नंबर 20 है, एल्यूमिनियम बॉक्साइट का इसका है कॉपर क्यूप्राइट या कॉपर ग्लास। कॉपर पायराइट का इसका है जिंक। कैलमाइन का इसका है आयरन का हेमेटाइट मैग्नेटाइट और पायराइट है। सिनेबार मर्क्यूरिक सल्फाइड HGS मरकरी पारा का है। पिचब्लेंड U3O8 यूरेनियम का है। गैलेना PBS लेड का है। क्वेश्चन नंबर 23 है, विटामिन A से होने वाला रोग रतौंधी है। विटामिन B1 की कमी से बेरी, विटामिन C की कमी से स्कर्वी, विटामिन D की कमी से रिकेटस यानी कि सूखा रोग, विटामिन E की कमी से मांसपेशियां कमजोर होना, विटामिन K की कमी से रक्त स्त्राव जिससे थक्का नहीं बनता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन सा विटामिन B कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है रेटिनॉल A। बी कॉम्प्लेक्स में टोटल 8 विटामिन आते हैं। राइबोफ्लेविन B2, पायरोडिक्सिन का नाम B6, थायमिन B1, नियासिन B3, पेंटोथोनिक एसिड B5, विटामिन H B7 जिसे विटामिन H B7 बायोटीन कहते हैं, विटामिन C का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन D का कैल्सीफेरोल, विटामिन E का टैकोफेरोल, विटामिन K का फिलोक्विनोन, विटामिन 12 का साइनोकोबालमिन। क्वेश्चन नंबर 25 है, रेपो दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों को उधार देता है। RRR रिवर्स रेपो रेट RBI बैंकों से देता है। रिवर्स रेट RBI बैंकों को देता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में हाल में हुए बैंकिंग सुधार जिस कमेटी की सिफारिश पर आधारित थे उसके अध्यक्ष थे N नरसिंहम। RJ चिलैया कर सुधार से संबंधित है। रंगराजन समिति भुगतान संतुलन से संबंधित है। गाईपोरिया समिति बैंकिंग सुधार से संबंधित है। सरकारिया समिति केंद्र राज्य संबंध के लिए है। क्वेश्चन 27, एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी 1982 में। इसका हेडक्वार्टर बम्बई में है। एग्जिम की फुल फॉर्म एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं रहा है? मनमोहन सिंह भी रहा है, विमल जालान भी रहा है, सी रंगराजन भी रहा है, राजा चेचलिया नहीं रहा। नवंबर 2016 में नोटबंदी के समय गवर्नर कौन थे? उर्जित पलेट। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है, उस टाइम गवर्नर कौन थे? LK झा 1969 में। क्वेश्चन 29 है, भारत में वर्तमान में सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुआ था। 1921 में इसका नाम इंपीरियल बैंक या प्रेसिडेंसी बैंक था, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न वाक्यों में से बम्बई शेयर बाजार के लिए कौन सा वाक्य सही है? यह भारत का सबसे पुराना शेयर बाजार है, बिल्कुल राइट। इसे दलाल स्ट्रीट के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल राइट। इसमें शेयर सूचकांक के सेंसेक्स के नाम से भी जाना जाता है, ये भी राइट है।
इसकी स्थापना 1875 में, बीएससी की स्थापना हुई थी 1992 में, एनएससी की स्थापना हुई थी। दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बम्बई में। क्वेश्चन नंबर 31 है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? देविका रानी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। पहली बार 1969 में शुरू किया गया। पहले पुरुष कौन थे? 1970 में वीरेंद्रनाथ सरकार को, 2023 में वहीदा रहमान को। क्वेश्चन नंबर 32 है, वनस्पतियों और जीवों के जीन मूल और आदिवासियों की जीवन शैली के संरक्षण के लिए भारत में स्थापित पहला बायोस्फीयर रिजर्व है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो 1986 में बना तमिलनाडु में। जैव आरक्षित क्षेत्र बीएसआर कुल संख्या 18 है। सबसे बड़ा बीएसआर यानी कि जैव आरक्षित क्षेत्र कौन है? कचकरण, जहाँ जंगली गधे पाए जाते हैं, गुजरात में। सीसाचलम आंध्र प्रदेश में। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। डिब्रू सिखोवा कहाँ पर है? असम में। क्वेश्चन नंबर 33 है, सामाजिक नेटवर्किंग साइट नहीं है। इसका राइट आंसर है नोटबुक। फेसबुक मार्क जुकरबर्ग ने बनाया था 2004 में, लिंक्डइन 2003 में, ट्विटर 2006 में। नोटबुक इसमें सामाजिक नेटवर्क साइट नहीं है। यूट्यूब की स्थापना 2005 में हुई, व्हाट्सएप 2009 में बना, इंस्टाग्राम 2010 में, स्नैपचैट 2011 में, पिंटरेस्ट 2010 में और कू ऐप 2020 में। इसे इंडियन ट्विटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है? महात्मा गांधी। इंडियन होम रूल महात्मा गांधी ने लिखी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ गुजराती भाषा में महात्मा गांधी ने लिखी। जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? मेघनाथ देसाई। सरोजिनी नायडू के लेखक सरोजिनी नायडू ने कौन सी पुस्तक लिखी? गोल्डन थ्रेशोल्ड। क्वेश्चन नंबर 35 है, पहला क्रिकेट विश्व कप कब आयोजित किया गया? इसका राइट आंसर है 1975 वेस्ट इंडीज में। 1979 में वेस्ट इंडीज ने जीता। इंडिया ने 1983 में कपिल देव की कप्तानी में जीता, 2011 में धोनी की कप्तानी में, यानी कि टोटल 2 बार जीता। सबसे ज़्यादा बार किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने 6 बार। 1992 में पाकिस्तान ने, 1996 में श्रीलंका ने। T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी 2007 में। भारत ने T20 वर्ल्ड कप 2007 में, 2024 में और 2026 में न्यूजीलैंड को हराया। क्वेश्चन नंबर 36, यूएसए का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। बैडमिंटन मलेशिया और इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है। टेबल टेनिस चीन का राष्ट्रीय खेल है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है। अफगानिस्तान का बुजकाशी है। नेपाल और श्रीलंका का वॉलीबॉल है। जापान का राष्ट्रीय खेल जूडो है। स्पेन का राष्ट्रीय खेल सांड युद्ध है। बास्केटबॉल में टोटल 5 खिलाड़ी हो, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी हो। कबड्डी का राष्ट्रीय खेल कबड्डी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। कुश्ती ईरान का राष्ट्रीय खेल है। नेटबॉल में 7 और कबड्डी में भी 7 खिलाड़ी होते हैं। बेसबॉल में 9 खिलाड़ी। क्रिकेट फुटबॉल हॉकी में 11-11 खिलाड़ी। क्वेश्चन नंबर 37 है, हास्य दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। पल्स पोलियो दिवस 4 जनवरी को। थल सेना दिवस 15 जनवरी को। एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को। नेवी डे 4 दिसंबर को। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 38 है, कालिंजर का किला जो मध्यकाल के दौरान रणनीतिक से महत्वपूर्ण था? उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड, जिसे प्रेमियों का किला कहते हैं। चुनार का किला मिर्जापुर यूपी में है। जहांगीर का किला आगरा यूपी में। रामनगर का किला वाराणसी यूपी में। फतेहपुर सीकरी आगरा यूपी में। जाजमऊ का किला कानपुर यूपी में। आगरा का किला शाहजहां द्वारा निर्मित आगरा में। लास्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद का किला का निर्माण अकबर ने किस वर्ष कराया था? 1575 में। जय हिंद दोस्तों, आज का हमारा सेट जो तीसरा था वो खत्म हो चुका है। कल हम नया सेट प्रैक्टिस सेट 4 लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।